गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कुछ सामान्य रोग। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। बच्चों आज हमें पढ़ना है पोलियो, जिसे कहा जाता है पोलीमीलाइटिस, है ना। इसे पोलियो को ही क्या और कहा जाता है बच्चों, पोलीमीलाइटिस। तो आइए देखते हैं, क्या आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसके पैर बहुत कमज़ोर हों तथा वह बैसाखी या लाठी के सहारे चलता हो। ऐसा विषाणु जनित संक्रामक रोग पोलियो के कारण होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो पोलियो होता है बच्चों, जिसको पोलियो होता है, उनके पैर इस प्रकार से होते हैं और उन्हें बैसाखी के सहारे, लाठी के सहारे चलना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा विषाणु जनित संक्रामक रोग पोलियो के कारण होता है। पोलियो रोग अब तक ज्ञात विषाणुओं में से अति सूक्ष्म विषाणु पोलियो विषाणु द्वारा होता है। यह विषाणु संक्रमित व्यक्ति की आंत की दीवार में अपनी संख्या में वृद्धि कर लसिका और रक्त प्रवाह के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर पैरों की कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को नष्ट करता है। तंत्रिकीय आवेग के अभाव में पैरों की पेशियां अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती, अतः संक्रमित पैर जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त या अपंग हो जाते हैं। कभी कभी इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये विषाणु पोलियो रोग अब तक ज्ञात विषाणुओं में से अति सूक्ष्म विषाणु है। ये विषाणु जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। आप सभी जानते हैं सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, है ना। तो ये बहुत ही सूक्ष्म विषाणु होते हैं और पोलियो विषाणु द्वारा होता है। पोलियो किस कारण से होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है। यह विषाणु देखिए संक्रमित व्यक्ति की आंत के दीवार में अपनी संख्या में क्या करते हैं बच्चों, वृद्धि करते हैं और वृद्धि कर लसिका और रक्त प्रवाह के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर पैरों की पेशियों को क्या करते हैं, नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो बच्चों आप समझ गए कि इसमें जो विषाणु होता है वो क्या करता है, विषाणु संक्रमित व्यक्ति की आंत की दीवार में अपनी संख्या में क्या करने लगता है, वृद्धि कर लसिका और रक्त प्रवाह के द्वारा क्या करते हैं, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, तो ये रक्त प्रवाह के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर जो पैरों की पेशियां होती हैं उनको नियंत्रित करने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, उन तंत्रिकाओं को ही ये नष्ट कर देते हैं, है ना। तंत्रिकीय आवेग के अभाव में पैरों की जो पेशियां होती हैं, है ना, जो तंत्रिकीय आवेग होता है, यदि ये ना रहे, इनके अभाव में पैरों की जो पेशियां होती हैं अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती हैं, अतः संक्रमित पैर जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त या फिर अपंग हो जाता है ना। लकवा में क्या होता है बच्चों, वो क्रिया नहीं करता है, वो अंग जो होता है वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है ना, तो वो लकवाग्रस्त हो जाता है या फिर अपंग हो जाते हैं। कभी कभी इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। तो पोलियो से मृत्यु भी हो जाती है बच्चों। पोलियो का वायरस रोगी की विष्ठा में होता है तथा मक्खियाँ इन्हें भोजन, पानी व अन्य खाद्य वस्तुओं तक पहुंचाकर उन्हें प्रदूषित करती हैं। ये वायरस भोजन व पानी के साथ बच्चों के पेट में चला जाता है और उन्हें संक्रमित करता है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए यह वायरस है, एक प्रकार का वायरस है ना। ये क्या करता है, मक्खियाँ इन्हें भोजन, पानी व अन्य खाद्य वस्तुओं तक पहुंचाते हैं और पहुंचाने के बाद उन्हें प्रदूषित करते हैं और ये वायरस भोजन और पानी के साथ बच्चों के पेट में चला जाता है ना, और उन्हें फिर संक्रमित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्रमित करता है बच्चों ये विषाणु। अब देखते हैं पोलियो के लक्षण, इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे फर्स्ट में है जुखाम के साथ बुखार आता है ना। जुखाम के साथ बुखार आता है व उल्टियाँ होती हैं।
सेकंड में है बुखार के कारण गर्दन अकड़ जाती है ना। बुखार इतना होता है बच्चों कि जो गर्दन होता है वो अकड़ा हुआ दिखाई देगा, अकड़ जाता है। थर्ड में है मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं एवं कार्य करना बंद कर देती हैं, जिससे दर्द रहता है ना। जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, सिकुड़ जाती हैं और कार्य करना भी बंद कर देती हैं, जिससे कि दर्द हो रहता है ना। फोर्थ में है कुछ समय बाद रोगी के पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और वही सही ढंग से खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम के थ्रू और आप ऐसे भी देखे होंगे बच्चों, बहुत लोगों का पैर क्या होता है, काम नहीं करता है, उनको बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है और उनके जो पैर होते हैं बहुत ही एक पतला दिखाई देता है ना, पतले हो जाते हैं। प्लस क्या होता है कि इनका मांसपेशियाँ इतना कमज़ोर हो जाता है कि ये खड़े भी नहीं हो पाते हैं, है ना। तो देखिए पोलियो से बचाव कि किस प्रकार से पोलियो से बचा जा सकता है। तो बच्चों को जन्म के तुरंत बाद ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाना चाहिए। तो बच्चों का जब जन्म होता है तो तुरंत ये ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता है बच्चों, जिससे ताकि वो उन्हें पोलियो ना हो। रोगी के मलमूत्र का सही ढंग से निस्तारण करना चाहिए। जो रोगी हैं उनके मलमूत्र को और सही ढंग से उनका निस्तारण करना चाहिए। थर्ड है लकवाग्रस्त पैर का उपचार तुरंत कराना चाहिए। जो लकवाग्रस्त पैर है ना, जिसमें लकवा जैसा अनुभव होता है या लकवा मारा हुआ है, तो उस लकवाग्रस्त पैर का तुरंत ही उपचार करना चाहिए। ये पोलियो के बचाव हैं बच्चों, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे पल्स पोलियो। ये पल्स पोलियो के बारे में भी हम जानेंगे। आपने देखा एवं सुना होगा कि दिसंबर एवं जनवरी के महीनों में नवजात शिशु से 5 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक दवा ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाती है ना। आप लोग टीवी पर ऐड आते हुए भी देखा होगा कि इतने 5 साल के उम्र तक के बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए आप ले जाइए करके, है ना, और पिलाते भी हैं और खुद भी आप लोग 5 साल तक पिए हैं ये वैक्सीन। तो देखिए आपने देखा या सुना होगा कौन से महीने में बच्चों, दिसंबर एवं जनवरी के महीनों में नवजात शिशु से, यानी कि जो नवजात शिशु यानी कि जो तुरंत जन्मे होते हैं ऐसे बच्चों को भी, और 5 वर्ष तक की जिसकी आयु होती है 5 साल तक के बच्चों को, सभी बच्चों को पोलियो यानी कि ये कौन सा दवा है, प्रतिरोधक दवा है, पोलियो प्रतिरोधक दवा ओरल पोलियो वैक्सीन, ये दवाई पिलाई जाती है बच्चों। देश के बच्चों को पोलियो मुक्त करने के लिए भारत शासन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चलाया जाने वाला यह एक राष्ट्रीय महाअभियान पल्स पोलियो है। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, पल्स पोलियो। ये एक महाअभियान है जो कि राष्ट्रीय महाअभियान है बच्चों, और ये भारत शासन विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चलाया जा रहा है। अब देखेंगे बच्चों हम 11 में रेबीज़ हाइड्रोफोबिया, है ना। रेबीज़ को और क्या कहा जाता है बच्चों, हाइड्रोफोबिया। तो देखिए रेबीज़ जलांतक एवं भयानक बीमारी है जो मनुष्य में पशुओं के काटने, विशेषतः रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्तों के काटने से होती है। तो बच्चों ये एक रेबीज बीमारी है जो कि किसके कारण होती है, ये संक्रमित बीमारी होती है बच्चों। ये वायरस से संक्रमित बीमारी होती है जो कि कुत्तों के काटने से होती है। जब कोई रेबीज विषाणु से संक्रमित पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, चमगादड़, लोमड़ी, सियार व भेड़िया आदि किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उनकी लार में उपस्थित विषाणु घाव के माध्यम से उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप, कुछ यहाँ पर पशुओं के नाम दिए गए हैं, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी,
आप सभी जानते हैं, बिल्ली पता है आप सभी को, कुत्ता पता है, गिलहरी भी आपने देखा होगा जो पेड़ों में होते हैं, छोटे छोटे आपको फुदकते हुए दिखाई देंगे। गिलहरी बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं, पर इनके भी काटने से क्या होता है, रेबीज जैसे भयानक बीमारी होते हैं। चमगादड़ आप सभी जानते हैं, लोमड़ी, सियार व भेड़िया, ये कुछ पशु हैं बच्चों जिनके काटने से स्वस्थ मनुष्य को यदि ये काटते हैं तो इनके लार में क्या उपस्थित होता है, विषाणु, जो कि घाव के माध्यम से उनके शरीर में क्या पहुंच जाते हैं, है ना। यह बीमारी संक्रमण के 1 से 3 माह तक दिखाई नहीं देती, है ना। 1 से 3 माह तक नहीं दिखाई देती, यानी कि 1 से 3 महीने तक नहीं दिखाई देती हैं। ये विषाणु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर व्यक्ति को अति उत्तेजक अवस्था में ले जाते हैं, है ना, ला देते हैं, यानी कि जो इनका तंत्रिका तंत्र होता है बच्चों, ये विषाणु वहाँ तक पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद व्यक्ति को अति उत्तेजक अवस्था में ला देते हैं, है ना। तो इनके कुछ लक्षण देखेंगे बच्चों। रेबीज के लक्षण हैं, सबसे पहले देखते हैं, जल से डरना ही इसका प्रमुख लक्षण है ना। रेबीज का जो क्या है, इसका लक्षण जल से डरना, यानी कि वो व्यक्ति पानी से डरेगा, है ना, तो जल से डरना ही इसका प्रमुख लक्षण है। इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द एवं बेचैनी रहती है। बुखार भी रहेगा बच्चों, सिर दर्द भी करेगा, है ना, सिर दर्द देगा और बेचैनी रहती है। थर्ड है, गले में अवरोध के कारण आवाज़ दबी दबी रहती है। फोर्थ है, नाड़ियों के फटने से लकवा भी हो सकता है। तो बच्चों ये कुछ रेबीज के लक्षण हैं। अब हम देखेंगे रेबीज से बचाव, किस प्रकार से हम रेबीज जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है, पशुओं को एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए। पहले एंटी रेबीज वैक्सीन के 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, बाद में 5 लगाए जाने लगे, परंतु अब एंटी रेबीज वैक्सीन का एक टीका लगाया जाता है। पहले क्या होता था बच्चों, इसके टीका लगाने के लिए पशुओं को एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए। पहले तो इससे बचाव के लिए, रेबीज से बचाव के लिए पहले क्या होता था, एंटी रेबीज वैक्सीन के 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, है ना। आप लोग सुने भी होंगे, यदि कुत्ता काट देगा, या फिर बोलते थे ना, कुत्ता काट देगा 14 इंजेक्शन लगेगा। तो ऐसा पहले होता था बच्चों, पहले 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, बाद में कितने लगाए जाने लगे, 5 इंजेक्शन लगाए जाने लगे। परंतु अब क्या हो गया, एंटी रेबीज वैक्सीन का एक ही टीका लगाया जाता है। अब देखिए सेकेंड में है, अगर आप किसी कुत्ते, बिल्ली या बंदर के द्वारा काटे हुए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसे निकट के किसी अस्पताल में जाने की सलाह दें। यह भी याद रखें कि किसी भी जानवर को कभी ना छेड़ें, है ना। क्या होता है बच्चों कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति को यदि कुत्ता, बिल्ली, बंदर ये सब काटे हुए हैं तो उस व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसे तुरंत ही क्या कहा जाए कि आप जाइए अस्पताल, है ना, अस्पताल जाने की सलाह देना चाहिए, है ना। यह भी याद रखें कि किसी भी जानवर को क्या नहीं करना है बच्चों, छेड़ना नहीं है, वरना वो आपको काटेंगे तो रेबीज जैसी बीमारी हो सकती है। इसलिए बचाव के लिए आप किसी भी जानवर को ना छेड़ें, है ना। रेबीज के उपचार की विधि की खोज लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के विषाणु से सशक को कृत्रिम रूप से संक्रमित करके उसके मेरुरज्जु के ऊतक से वैक्सीन तैयार की जाती है। तो बच्चों यदि कहा जाए कि वैक्सीन कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनता है रेबीज जैसे विषाणु के जो वैक्सीन होते हैं, तो यहाँ पर देखिए रेबीज उपचार की विधि की खोज कौन किया था, लुईस पास्चर, है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने रेबीज के उपचार की विधि का खोज किया था कि किस विधि के द्वारा रेबीज जैसे बीमारियों से बचाया जा सके। तो रेबीज के विषाणु के सशक को कृत्रिम रूप से क्या किया गया, संक्रमित करके, है ना, संक्रमित किया गया। उसके बाद मेरुरज्जु के जो ऊतक होते हैं बच्चों, उनके ऊतक से वैक्सीन तैयार की जाती है ना।
अब हम देखते हैं 12th में एड्स। बच्चों आप सभी एड्स जैसे बीमारी के नाम सुने होंगे, है ना। आज हम देखेंगे एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना, इसका फुल फॉर्म है। तो आइए देखते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है ना। यानी कि एड्स का फुल फॉर्म देखेंगे बच्चों, तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड होता है, I से इम्यूनो होता है, D से डिफिशियंसी होता है और S से सिंड्रोम होता है। और यह किस बीमारी के किस वायरस से होता है बच्चों? ये HIV से होता है ना। यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। HIV वायरस श्वेत रक्त कणिकाओं में प्रवेश करता है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है। तो बच्चों जो हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के ब्लड होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाएँ, है ना, और होता है प्लेटलेट्स के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो उसमें थक्का बनता है बच्चों, थक्का बनने का कार्य होता है ना। यदि थक्का नहीं बनता तो क्या होता? ब्लड कंटिन्यू बाहर निकलते रहता और हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती, जिससे कि जो व्यक्ति होगा, है ना, उनका मृत्यु भी हो सकता है, डेथ कर सकता है। इसलिए प्लेटलेट जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो थक्का बनाने का काम करता है। और जो WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिन्हें हम कहते हैं WBC, तो इनका कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर में जो होने वाले रोग होते हैं उनसे ये बचाते हैं, उनसे ये लड़ते हैं। यानी कि ये प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में होती है वो श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा ही होता है। और एक लाल रक्त कणिकाएँ जिसे RBC कहा जाता है ना, जिनके कारण से हमारा जो ब्लड होता है वो लाल कलर का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि HIV वायरस श्वेत रक्त कणिकाओं में प्रवेश करता है ना, और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है WBC कारण से वो क्या होने लगता है? नष्ट होता है ना। तो नष्ट करता है। इस समय श्वेत रक्त कण इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं, परंतु ये एंटीबॉडी HIV वायरस से लड़ने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं, वो नहीं लड़ पाते हैं। वो बनाते तो हैं, एंटी बॉडी बनाते हैं, पर वो लड़ नहीं पाते हैं। किस रोग से? एड्स जैसे HIV रोग से। HIV वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर में निकलने वाले द्रव, खून, लार, पुरुषों के वीर्य, महिलाओं के गुप्तांगों से निकलने वाले द्रव एवं माँ के दूध में पाए जाते हैं। तो जो HIV वायरस होता है बच्चों, ये संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले द्रव होते हैं। द्रव, खून, लार, पुरुषों के वीर्य, महिलाओं के गुप्तांगों से निकलने वाले द्रव एवं माँ के दूध में पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता हो गया बच्चों कि किस प्रकार से HIV वायरस जो होता है, ये जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं HIV से, है ना, इस वायरस से जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके शरीर से निकलने वाले जो द्रव होते हैं, है ना, द्रव होते हैं, खून होते हैं, लार होते हैं, पुरुषों के जो वीर्य होते हैं, महिलाओं के गुप्तांगों से जो द्रव निकलते हैं, तो इन सभी से निकलने वाले जो द्रव हैं, माँ के दूध हैं, ये सभी क्या करते हैं? यदि इनके संपर्क में स्वस्थ मनुष्य आते हैं तो उनको भी क्या होगा? ये रोग हो जाएगा, यानी कि एड्स जैसी बीमारी हो सकती है। जैसे आप किसी जो संक्रमित व्यक्ति है, यदि उनका हाथ कटा हो, है ना, और उनके हाथ से ब्लड निकल रहा हो और हम गलती से उनसे हाथ मिला लिए, तो फिर उनका जब ब्लड हमारे शरीर के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? हमें भी एड्स जैसी बीमारी हो सकते हैं, है ना। तो बच्चों इनसे बचना चाहिए, है ना। इनके कुछ लक्षण हम देखते हैं बच्चों।
एड्स की पहचान के लक्षण हैं। देखिए यहाँ एड्स की पहचान निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में शरीर का वजन तेज़ी से घटता है ना। जिनको एड्स जैसी बीमारी होती है उनका जो वजन होता है बच्चों वो बहुत तेज़ी से घटते जाता है। 1 माह से अधिक समय लगातार बुखार और खांसी के साथ बलगम आता है। 1 माह से अधिक समय तक पतले दस्त होते हैं। बहुत अधिक थकावट लगना, लसिका ग्रंथि में सूजन एवं जोड़ों में दर्द रहना, मुंह में सफ़ेद छाले पड़ना, त्वचा में दानों का उभर आना और खुजली का जलन होना। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण हैं बच्चों, एड्स की पहचान के लक्षण हैं। तो देखिए कुछ नोट यहाँ पर दिए गए हैं। लक्षणों के आधार पर एड्स की पहचान नहीं की जा सकती क्योंकि ये लक्षण अन्य बीमारियों में भी दिखाई देते हैं, है ना। जो वजन तेज़ी से घटता है बच्चों, ऐसी बीमारी हम देख चुके हैं, है ना। बहुत अधिक थकावट लगती है, जोड़ों में दर्द, तो ये और भी बीमारियों में हम देख सकते हैं। इसलिए इनके लक्षण से एड्स जैसी बीमारियों को नहीं पहचाना जा सकता, है ना। अतः खून की जांच कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस बीमारी के लिए क्या करना है बच्चों, खून की जांच करवाना है ना। सेकेंड है HIV शरीर में प्रवेश करने के तुरंत बाद, है ना। HIV शरीर में तुरंत प्रवेश करने के बाद एड्स के लक्षण दिखाई नहीं देते किंतु 3 से 15 वर्षों के अंतराल में दिखाई देने लगते हैं, है ना। कितने वर्षों, 3 से 15 वर्षों के अंतराल में दिखाई देने लगते हैं। थर्ड है HIV वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में रहने पर भी संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करने में क्या होता है, सक्षम होता है। यदि जो संक्रमित व्यक्ति है वो स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करने में क्या होता है, सक्षम होता है बच्चों, है ना। इसलिए एड्स जैसे बीमारी जिनको है उनको क्या करना चाहिए, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए और जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनको भी ये जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, है ना, इस रोग के जो शिकार होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अपना सुरक्षा स्वयं करना चाहिए और डॉक्टर को समय समय पर दिखाना चाहिए बच्चों। एड्स से बचाव क्या क्या है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा एड्स संबंधी जानकारी लोगों को दी जा रही है क्योंकि यही सही जानकारी ही एड्स से बचाव का उपाय है। तो बच्चों एड्स से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा इससे संबंधित जितने भी जानकारी होती हैं उनको दी जा रही है ना। अब हम पढ़ेंगे 13 पीलिया, है ना। तो पीलिया प्रदूषित जल व भोजन से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं। इसे वायरल हेपेटाइटिस ई कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं पीलिया रोग, आप लोग जानते हैं, सभी सुने भी होंगे, पीलिया हो गया है ऐसा कहा जाता है। तो पीलिया किस कारण से होता है, प्रदूषित जल भोजन से फैलने वाला ही एक रोग है ना, संक्रामक रोग है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, वायरल हेपेटाइटिस सी, है ना, टाइटिस सी कहा जाता है। पीलिया के विषाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 15 से 50 दिनों में इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग से सभी को नुकसान होता है किंतु गर्भवती महिलाओं को अधिक खतरा होता है ना। गर्भवती महिलाओं को क्या होता है, अधिक खतरा होता है ना। जिनके पेट में जिन महिलाओं के पेट में शिशु पल रहे होते हैं, नवजात शिशु, है ना, बहुत छोटे बच्चे, तो क्या होता है उनको बहुत ही अधिक खतरा होता है ऐसे नॉर्मल व्यक्ति के अपेक्षा में, गर्भवती महिलाओं को। तो पीलिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है बच्चों, इनसे बचना चाहिए। इनके कुछ लक्षण हैं जो कि हैं, फर्स्ट में भूख ना लगना, भूख नहीं लगती है बच्चों जिनको पीलिया होती है, तथा भोजन का स्वाद ना आना, भोजन का स्वाद भी पता नहीं चलता है। पीले रंग का पेशाब होना,
है ना। यहाँ पर देखिए पीले रंग का पेशाब होता है और आँखों और त्वचा का रंग भी कैसा दिखाई देता है, पीले रंग का। सिर में दर्द होना, उल्टी लगना या होना, कमजोरी और थकावट लगना, पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की ओर दर्द होना। तो बच्चों ये पीलियों के कुछ लक्षण हैं। पीलियों से बचाव किस प्रकार से पीलिया जैसे बीमारियों से किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, पीने के पानी को 20 मिनट तक उबालकर ठंडा कर उपयोग करें। हमेशा पानी जो पीने वाला पानी होता है बच्चों, उसको 20 मिनट तक उबालना पड़ता है, तभी वो पानी हमारे लिए पीने योग्य होता है। 20 लीटर पीने के पानी में 1 क्लोरीन गोली पीस कर डालें एवं 30 मिनट बाद उपयोग करें, है ना। कितने लीटर पानी, 20 लीटर पानी में कितनी गोलियां डालना है बच्चों, क्लोरीन के 1 गोली, है ना, पीस कर डालना है और 30 मिनट के बाद उस पानी का उपयोग करना है। शौच के पश्चात एवं भोजन के पहले हाथ साबुन से धोएं। तो बच्चों आप सभी शौच और भोजन के पहले हाथ को साबुन से धोएं, है ना। धोते हैं शौच के पश्चात, यानी कि शौच के बाद हम साबुन से हाथ धोते हैं और भोजन करने से पहले हम साबुन से अपना हाथ धोते हैं, है ना। और जो नहीं धोते हैं बच्चों, कृपया आप लोग धोएं, नहीं तो पीलिया जैसे बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। पीलिया के विषाणु मरीज के मल के साथ विसर्जित होते हैं, अतः खुले में शौच ना करें। तो क्या होता है, जिनको पीलिया बीमारी होता है बच्चों, तो जो पीलिया में उपस्थित विषाणु होते हैं, ये मरीज के जो मल होते हैं इनके साथ में क्या होते हैं, विसर्जित होते हैं और खुले में शौच नहीं करना है। इसी कारण से खुले में रखी बासी व सड़ी गली खाद्य सामग्री का सेवन ना करें। यदि खुला जगह पर खुला हुआ रखा हुआ है, बासी खाना वगैरह रखा हुआ है, सड़ी गली कोई खाद्य सामग्री रखा हुआ है, तो उसका सेवन ना करें, बिल्कुल ना खाएं बच्चों। पीलिया के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, है ना। जिनको पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए बच्चों, और उस डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग दवाइयाँ लेनी चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए। तो बच्चों 16.4 एक अनुवांशिक रोग एवं सिकल सेल, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बच्चों, है ना। आप लोगों का आज का होमवर्क है बच्चों, यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं अंतर, सामान्य लाल रक्त कोशिका और हंसियाकार लाल रक्त कोशिका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, है ना। इनके बारे में जानना भी चाहिए कि हंसियाकार लाल रक्त कोशिका क्या होता है, सामान्य लाल रक्त कोशिका क्या होता है। तो इनके अंतर को आपको याद करना है और लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ये आज आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।